Hello subs and welcome back to my channel. It's first time on video with you and has a special reason for that, and the reason is Dr. Mahesh Sharma sir. He's super talented. He's gonna give us some gyan. So stay now. Love ya. Serving to you, sir. Okay, people. This is Dr. Mahesh Sharma. I'm going to tell you something about karma. I'll start something with the Mahabharata. See, Lord Shri Krishna and Arjun, they people were in Yuddha Bhumi, that is battlefield in Kurukshetra. They were trying to understand each other, and Arjun was very much perplexed with the situations. सामने भीष्म पितामह खड़े हुए हैं, सामने गुरु द्रोणाचार्य है, सामने इतने सारे रिश्तेदार हैं. अगर सबकी बात करूं तो प्रॉब्लम क्या थी, गांडीव धनुष था उसके पास, और गांडीव धनुष जिसके भी पास था वो उसे दुनिया में हरा कोई भी नहीं सकता था. कर्ण के पास अगर वो होता तो कर्ण को कोई हरा नहीं सकता था, पर अर्जुन के पास था. अर्जुन इसलिए उनको बोला जाता है कि विश्व के नंबर 1 धनुर्धर थे, आर्चर थे. अब क्या हुआ, उन्होंने देखा तो पहला दिन युद्ध का, और युद्ध के पहले दिन ही उनके हाथ में गांडीव धनुष, और ऐसे हाथ कांप रहा था उनके ऐसे कि नाउ व्हाट वुड आई डू, मैं करूँगा क्या. बट वहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ थी, जिनके सारथी, जिनके मित्र और सारथी भगवान श्री कृष्ण थे, तो उनका कोई कैसे क्या बिगाड़ सकता था. तो भगवान श्री कृष्ण ने बोला कि तू डर क्यों रहा है, यहाँ पर कोई सगा नहीं है, कोई कुछ नहीं है. युद्ध भूमि में और कर्म भूमि में, ध्यान रखना, मैं बहुत बड़ी आपको बात बता रहा हूँ, युद्ध भूमि में और कर्म भूमि में जो आपके सामने है वो आपका शत्रु है. युद्ध भूमि और कर्म भूमि में अपने कर्म और धर्म खुद ही निभाने होते हैं, यहाँ पर कोई आपकी मदद नहीं करता. तो वही चीज उन्होंने बोला, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगतो कर्मणि. इतनी बड़ी बात है. तो उसके बाद क्या है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगतो कर्मणि. ये बहुत बड़ी बात है. मैं इसको इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करता हूँ. डू योर लेवल बेस्ट एंड लीव द गॉड फॉर रेस्ट. तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर. भगवान श्री कृष्ण फरमाते हैं ये बात अर्जुन को. उसके बाद बोलते हैं ये युद्ध क्यों हो रहा है, वाई वुड आई किल एनी वन ऑफ माई रिलेटिव्स. मेरा कोई दुश्मन नहीं है, दुर्योधन भी मेरा भाई है, दुशासन भी, और इतने सारे लोग हैं, मेरे चाचा, मेरे ताऊ, कितने फूफे, जितने भी लोग थे. क्यों? भगवान श्री कृष्ण वहां पर बोलते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे. भगवान श्री कृष्ण ने बोला जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब कमजोरों को दबाया जाएगा, जब जब गरीबों के ऊपर अत्याचार होंगे, जब जब कुछ गलत होगा, तब तब मैं अवतरित होऊंगा. तू यहाँ पर कुछ नहीं कर रहा है. तब जाकर उन्होंने विराट रूप दिखाया. अपना विराट रूप जो दिखाया था, उस विराट रूप में उन्होंने दिखाया कि आने वाले 18 दिन में जो सीन था सारा का सारा दिखा था, भविष्य दिखा दिया. वक्त को रोककर भविष्य दिखाया, विराट रूप दिखाया. और उसमें क्या बोला, जितने लोग वीर गति को प्राप्त हो रहे हैं वो सारे के सारे देखो मेरे मुंह में समाहित हो रहे हैं. वही चीज आपको बता रहा हूं. बुद्धा, आपने भगवान बुद्ध का नाम सुना होगा. भगवान बुद्ध क्या बोलते हैं कि वो जब गति को प्राप्त हो रहे थे, जब जा रहे थे, अपने लोग जा रहे थे ऊपर, तो बहुत बड़े संत हुए. उनका एक शिष्य था, उसका नाम था आनंद. आनंद के साथ बड़ी अच्छी चीज थी, आनंद उनके साथ ही रहता था. आनंद ने उनका नाम निकाला तथागत. तो लॉर्ड बुद्धा को तथागत के नाम से बोला जाता था, बोलता था वो. तो क्या हुआ, जब ऐसी बात चल रही थी तो उसने बोला कि तथागत आपके बाद मेरा क्या होगा. देखिए वो बड़े संत हैं, बहुत ज्ञान प्राप्त हो चुका, जीवन और मृत्यु का रहस्य जिन्हें पता हो चुका, वो कह रहे थे जीवन का रहस्य तो प्राप्त कर लिया, मृत्यु का जो रहस्य वो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूं. तो बोला कोई आपके संदेश दे दीजिए. देखिए यहाँ पर संदेश कह दिया, पाली लैंग्वेज में, संस्कृत में ये चीज आती है, अप दीपो भव. अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, अपने अंदर का दीपक जलाओ. अपने अंदर का दीपक क्या, दैट इज योर सोल, दैट इज योर आत्मा. आत्मा को जलाओ, वो बुझ चुकी है. हम गलत काम कर रहे हैं, हम इकलौते ऐसे लोग हैं, देखिए बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, हम ऐसे लोग हैं
जो हम क्या कर रहे हैं, पेड़ काटते और कहते कागज बचाओ। जानवरों को कटता हुआ देखकर या कोई एनिमल अब्यूजिंग होते तो वहां पर हम क्या बोलते हैं, हमारे बहुत बड़े बड़े फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर और जो हमारे सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स है उसके ऊपर क्या आता है हमारा, हम ये लिखते हैं कि स्टॉप अब्यूजिंग एनिमल्स। पर उन्हीं एनिमल्स को हम क्या करते हैं, थाली में जब परोस के बड़े अच्छे तरीके से लाया जाता है तो बड़ी अच्छी तरह लेग पीस और ये पीस वो पीस बड़े अच्छे तरीके से खाते हैं। वाई? ऐसा होना चाहिए। जानवर खाना बंद करें, शराब पीना बंद करें, अल्कोहल इन एनी वे, किसी भी तरीके से अल्कोहल का सेवन बंद करें। देखिए, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, कहावत होती है। जानवर खाएंगे तो जानवर जैसे काम करेंगे, चिल्लाएंगे, झगड़ा करेंगे, मारपीट होगी, पॉलिटिक्स खेलेंगे, उसको दबाएंगे, उसकी चुगलियां करेंगे। तो ये सारे काम, और जैसा पिया पानी वैसी होगी वाणी, ये ऐसा देखिए बहुत बड़ी बात है। जैसा पिया पानी वैसी होगी वाणी, इसका मतलब ये है पानी के कई रूप। पानी बिस्लरी की बोतल में भी आता है, पानी आपका मटके में भी होता है, आरओ में भी होता है, ऐसी आपका रंग बिरंगा पानी होता है जिसको सॉफ्ट ड्रिंक बोल देते हैं, जिसको हार्ड ड्रिंक भी बोल देते हैं। अब यहाँ पर हार्ड ड्रिंक की बात करें तो देखिए, घर में बड़े हिंसा हो रही है, अपनी पत्नियों को मारते हैं। अगर पत्नी भी अगर पीती है और ड्रिंक करती है तो क्या होता है, वो भी झगड़ा कर रहे होते हैं, झगड़ा चल रहा होता है। जैसा पिया पानी वैसी होगी वाणी, गाली गलौज करते हैं, हाथ उठाते हैं और ये बदतमीजियां करते हैं। सब कर्मों का लेखा जोखा है। देखिए, यहाँ पर कोई किसी के अंडर नहीं है, कोई किसी के ऊपर नहीं है। अगर आप सोचते हैं मुकेश अंबानी एशिया के बहुत रिचेस्ट लोगों में से एक है, मैं मानता हूँ, पर उसके पिछले जन्म के कर्म अगर आप उठा के देखें, अच्छे किए होंगे, ना तो मुझे पता ना आपको पता, पर जो शास्त्रों में लिखा जा चुका वो सारा का सारा वो सही है। जो पिछले जन्म के कर्म अंबानी, मुकेश अंबानी साहब के रहे होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। जितना भी आप कमाएं उसका 10% आप चुपचाप से दान के लिए निकाल दें। जरूरतमंद लोगों की आप जरूरतें पूरी करें। हम क्या कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं जिसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। अब हम वो नहीं कर रहे जिसके बारे में पता नहीं कब से हमें स्टार्ट कर देना चाहिए था काम करना। तो वही चीज बता रहा हूँ, आप भगवान श्री कृष्ण को उठा लो। देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, नाम सुना होगा आपने, कबीरा खड़ा बाजार में मनाए सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। ऐसा बनिए ना, अपने मन को शून्य करें। मन को शून्य करने का तरीका क्या है, बैठे ना, चिंतन में बैठे, आप ईश्वर का चिंतन करें। आपका और मेरा कोई दोस्त नहीं, वर्क प्लेस में कोई दोस्त नहीं होता। इस दुनिया में सबसे अच्छे दोस्त मेरे गुरु मेरे पिता हैं, मेरे गुरु मेरी माता जी हैं, मेरे गुरु एक सर हैं जिनको अपना गॉड फादर बोलता है, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। तो ये 3 लोग, और इसके अलावा मैं एक चीज़ और बोल सकता हूँ आपको, और सीखने को बहुत कुछ है यहाँ पर। क्या कि वक्त का एक एक लम्हा और जिंदगी के सफर में जितने भी लोग आपको मिलते हैं सब आपके गुरु हैं। एक छोटे बच्चे से भी अगर आप सीखना चाहें तो यू कैन लर्न इफ यू आर विलिंग टू लर्न फ्रॉम समवन। पर डिग्रियाँ, डिप्लोमा, मेरे पास बहुत सारी डिग्रियाँ यार, मेरे पास डिप्लोमा है, मेरा एक्सपीरियंस अच्छा खासा है, पर उसके बाद क्या, मैं ईगो लिया हूँ अपने अंदर। देखिए, डिग्री डिप्लोमा आपके बैग में है या जेब में रखिए तब तक तो अच्छा है, पर जो दिमाग में चढ़ती है ना ये चीज़ें, बड़ी दिक्कत वाली बात हो जाती है। तो क्या करें, वही चीज़, इन चीज़ों से आप बचने की कोशिश करें कि आपके साथ चल क्या रहा है, क्या होना चाहिए। कितना दूर चले जाइए आप, कितना दूर चले जाइए, अल्टीमेटली सुकून कहाँ मिलेगा आपको, आपको अपने घर में मिलेगा। अपने घर का मतलब समझिए, यहाँ पर किसी के सामने ऊपर वाले के सामने झुकिए, अपने माता पिता के सामने झुकिए। बाहरी आदमी किसी के सामने ढकोसलेबाजी करने से अच्छा अपने पैरों में खुद गिर जाइए। अपने पैरों में खुद गिरने का मतलब है, जो पेड़ सीधे खड़े होते हैं उनको सीधे कुल्हाड़ी मार दी जाती है, सीधे कट जाते हैं। जो पेड़ झुके हुए होते हैं, जिन पेड़ों पे पत्ते, फूल, फल ये ज़्यादा लगे होते हैं, उनको काटने के लिए जगह ढूंढनी पड़ती है। भाई ये ऐसे हो रखा है, इसको यहाँ से काटेंगे तो आसानी से नहीं कटेगा, यहाँ से काटेंगे हमारे ऊपर ही गिर जाएगा। काटे कैसे इसे, तो सीधे सीधे अकड़ में मत रहिए। अगर आप अकड़ में रहेंगे तो बड़ी दिक्कत वाली बात है। देखिए, मैं एंकरिंग भी करता हूँ, मैं पोइट भी हूँ, शायरी भी लिखता हूँ, मोटिवेशनल स्पीकिंग करता हूँ, स्पीचुअल स्पीकिंग करता हूँ, बहुत सारे काम करता हूँ, अच्छी पोजीशन पे सब कुछ है। पर घमंड करूँगा तो मैं कहाँ जाऊँगा,
I'll be nowhere in this world. मुझे अपना वजूद बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। इस चीज़ को समझना पड़ेगा, आपको भी समझना पड़ेगा। और कुछ नहीं करना, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिए। सबसे पहले टेक गुड केयर ऑफ योर मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ की रक्षा सुरक्षा के लिए, इसका ध्यान रखने के लिए एक ही काम कर सकते हो। और व्हाट इज दैट? वो क्या है? वो एक ही काम है, अच्छा खाइए, अच्छा पीजिए। देखिए, दो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा खाओगे वैसी बातें करोगे, जैसा खाया वैसा हो गया मन, जो मैंने अभी बताया। जैसा पिया पानी वैसे ही होगी वाणी। पीजिए ना, आप जूस पीजिए, पानी पीजिए, नारियल का पानी आता वो पीजिए, अच्छी चीज़ है। खाने को इतनी सारी वेजिटेबल्स है हमारे पास, इतना शाकाहारी भोजन है। अब मैं आपके सामने बात करूँ, अभी जो आपका बॉलीवुड का आप सीन देख रहे हैं, क्या चल रहा है वहाँ पर? बड़े बड़े नाम जिनको आइडियल मान चुके हैं आप लोग, ड्रग्स ले रहे हैं। दे आर डूइंग ड्रग्स। वाई? दे पीपल आर ऑल अलोन। दे पीपल आर इन अलोफनेस। अकेलापन है उन्हें। वो अकेलापन पूरा करने के लिए क्या करते हैं, क्या करेंगे? दैट इज टोटली अ टिंसल टाउन। वो आपका चमक धमक की दुनिया है, जहाँ पर आपको मेकअप किए चेहरे दिख तो जाते हैं, सुंदरता दिख तो जाती है, बूढ़े को जवान और जवान को पता नहीं क्या बना देते हैं। पर आप ये चीज़ समझने की कोशिश कीजिए कि बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग देयर। न्यूज़पेपर में सब कुछ खुलकर आ गया। उस केस का क्या किया है? जो केस था आपका, जो आपका सुशांत सिंह राजपूत वाला, उसके साथ क्या मर्डर केस को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया किसमें? ड्रग्स केस में। मिला कोई? बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े मगरमच्छ जो बॉलीवुड में बैठे हैं, बड़े बड़े आपके शार्क्स बैठी हुई हैं, वेल बैठी हुई हैं, वो निकल जाएंगी। बड़े बड़े इसमें लोग इन्वॉल्व हैं। क्यों? कर्म खराब है। कर्म क्यों खराब है? संगत खराब है। देखो, जैसी संगत वैसी रंगत। और बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, कहावत होती है, एज यू सो सो शैल यू रीप। इस चीज को समझिए। अगर आप समझ सकते तो बहुत अच्छा है, तो कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच। और इसके बाद देखते हैं, अगली बार मिलते हैं, बहुत जल्दी मिलेंगे। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।